ओके भैया, हमारा सीरीज कॉलेज चालू हिमाचल खत्म नहीं, उल्टा हो गया। कॉलेज खत्म हिमाचल चालू शुरू हो गया है और पहला एपिसोड मेरे चैनल पे है, जाके देख लो, मजा आएगा। मैं भागा मैं, जॉब की टेंशन है दिमाग में, कैसे हो रहा मुझे नहीं पता। यूला कांडा भाई बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही ज्यादा, लेकिन अब टाइम आ गया था भाई यूला को अलविदा कहने का और अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। ये देखो बस में बैठा हुआ मैं पहुंचा चूलिंग ब्रिज पे, जहां मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा बस का, क्योंकि आ ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर में लिफ्ट मिल गया मुझे और भाई मैं लिफ्ट से पहुंच गया करचम डैम पे। और भाई ये डैम मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, बिकॉज मैंने इस ब्रिज पे 2 घंटे इंतजार किए भाई बस के लिए। वो 2 घंटे, अरे भाई ये डॉग भी वेट कर रहा था, मतलब देखो इसको। और भाई व्यूज भी अच्छे थे और मेरा बैग भी अच्छा था, तो उनको देखते देखते थोड़ी देर में बस आ ही गया भाई, मतलब मजा आ गया। फाइनली अब मैं पहुंचने वाला हूँ एक नई जगह पे, लेकिन ये सोचा नहीं था कि वहाँ पहुंचने में शाम हो जाएगा, बट ठीक है, कर क्या सकता हूँ मैं, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन यार, कम ऑन। और ऐसे ही बस में बैठे बैठे भाई मैं पहुंच गया फाइनली अपने इस प्यारे से देश के आखिरी गांव में। चिटकुल, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, स्पेलिंग गलत है, आगे ठीक कर दूंगा मैं। दिन भर बस में ट्रैवल करके मैं पूरी तरीके से थक चुका था यार। मन तो किया कि जाके सीधे डॉर्मेट्री में अपने बेड पे बस सो जाऊं, बट फिर हुआ कि चलो थोड़ी देर चलते हैं ऊपर कॉमन रूम में। वहां मैं मिला इन 2 भाइयों से, अर्पित और तनिष। हमने साथ में बैठ के कोई तो गेम खेला, मुझे नाम याद नहीं, बट मजा आया। अर्पित ब्रो तो खुद ही बाइक लेके ट्रैवल करता है यार, मतलब ऐसे ही ट्रैवल करना है भाई एक दिन लाइफ में। मैं और मेरी बाइक कहीं दूर पहाड़ों पे, और अपना तनिष भाई ये तो जिंदगी को मस्त एंजॉय कर रहा है भाई, मतलब जेन्युइन एंजॉय कर रहा है बंदा। और एंड में भाई ये मैं हार गया, बट ठीक है, हार जीत तो भाई होता रहता है। और ये है हमारे देश का आखिरी गांव, चिटकुल। और हाँ, देख लो मैंने स्पेलिंग भी सही कर दिया है। ऊपर से ये गांव कितना अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू अर्पित भाई मेरे साथ ये ड्रोन शॉट शेयर करने के लिए। अब नीचे चलते हैं। तो ऐसे होती है शुरुआत मेरे 5वें दिन की। बर्फ से ढका हुआ ये पहाड़ और बहती हुई ये ठंडी सी हवा, नीचे सड़क पे बैठा हुआ ये प्यारा सा डॉग और उसके बगल में बहती हुई ये छोटी सी नाली। अब टाइम आ गया था कि मैं नीचे जाऊं और गांव को एक्सप्लोर करूं, बट इसके पहले कि मैं आपको गांव दिखाऊं, मुझे कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो याद करो एपिसोड 1 को, जब मैंने कहा था बिकॉज जॉब लगने के बाद तो छुट्टियां उतनी मिलेंगी नहीं, तो मैं ट्रैवल कैसे कर पाऊंगा भाई। फिर एक रात को मैंने बस अपना बैग उठाया और इतना आसान नहीं था भाई कि बस बैग उठाया और निकल पड़ा। ना ना ना, बैग उठाने और निकलने से पहले मेरा दिमाग एक फेज से गुजरा था, एक ऐसा फेज जो छोड़ो, आओ दिखाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम जब मैं सुबह सुबह उठ के दौड़ने जाता था, पढ़ाई करता था ताकि फ्यूचर में करोड़पति बन सकूं। तो एक काम कर, जूम करके ना मेरे को इसमें ला दे। और फिर आया वो दिन जब मेरे दिल ने मुझसे कहा, ओए सुन तू निकल, भाग जा कहीं दूर, अगर जॉब में फंस गया तो खत्म हो जाएगा तू, अगर जॉब में फंस गया तो खत्म हो जाएगा तू, अगर जॉब में फंस गया तो खत्म हो जाएगा तू। और भाई मुझे खत्म नहीं होना था, तो मैं क्या करता? वही करता जो मुझे आता है। मैं ट्रैवल करता, मैं वीडियो शूट करता, मैं नए गाने बनाता, उसको फिर बाद में तोड़ मरोड़ के मैं अपने वीडियोस में ऐड करता ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये नया गाना मेरा है, सुनो सुनो सुनो। ओए सुन तू निकल, भाग जा कहीं दूर, अगर जॉब में फंस गया तो खत्म हो जाएगा तू।
वेलकम एवरीवन फिर से मेरे इस प्यारे से कॉलेज खत्म और हिमाचल चालू की सीरीज में। आगे देखो, मजा आएगा। ओए सुन, तू निकल, भाग जा कहीं दूर। अगर जॉब में फंस गया तो खत्म हो जाएगा तू। वैसे करेंटली राइट नाउ मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर बन ही चुका हूँ और वैसे इस बारे में बात नहीं करते हैं, छोड़ो। तो भाई चिटकुल गांव बहुत ही प्यारा था, चाहे बात करो यहाँ के घरों की या फिर इन बहते हुए पानी के बहार ना, शायद बहारों की। हाँ, इस छोटे से गाय के बच्चे को देखो भाई, एंजॉय कर रहा है वो। या फिर इन घरों के पीछे उन पहाड़ों को देखो भाई, कितना बढ़िया लग रहा है ना। वैसे मौसम यहाँ बहुत ठंडा था बट धूप बहुत ही कड़क थी और मैं तो बस उन गाँव की हर गलियों में घूम घूम के वीडियोस बनाए भाई। बहुत ही मजा आया मेरे को, बहुत ज्यादा। ये देखो एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर हमारे देश के आखिरी गांव में। मैं हर जगह जा जाके आशीर्वाद लिए जा रहा था बिकॉज मुझे उसकी बहुत ही जरूरत है अपने लाइफ में। मेरा ये ट्रिप 30 दिन का कैसा जाएगा मुझे नहीं पता बिकॉज ऑफ सीजन के टाइम पे निकला हूं मैं। लोग डरा रहे हैं कि वेदर यहाँ पे बहुत खतरनाक हो सकता है, पत्थरें गिर सकती हैं, बस पलट सकती है और पता नहीं क्या क्या। सो मैं हर जगह जाके बस यही प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु मेरी ये ट्रिप बहुत ही अच्छी जाए, बहुत ही ज्यादा, ताकि मैं घर पे जाके इन वीडियोस पे काम कर सकूं और सभी के साथ शेयर कर सकूं। मंदिरों में दर्शन करने के बाद और आंटी जी को नमस्ते करने के बाद अब मैं नदी की तरफ जा रहा था। ये प्यारा रास्ता, मेरे दोस्त की ये चप्पल और वो देखो अपनी इंडियन आर्मी। और ऐसे में पहुंच गया नदी किनारे और भाई पानी बहुत ही ठंडा था, बहुत ज्यादा। ओए सुन, तू निकल, भाग जा कहीं दूर। अगर जॉब में फंस गया तो खत्म हो जाएगा तू। नदी में पत्थर बाउंस करने के बाद अब मैं जा रहा था इंडियन बॉर्डर की तरफ, उसी रास्ते से होके जहां से अपने आर्मी की गाड़ी जा रही थी। और उस रास्ते को पकड़ने के लिए मुझे गांव की तरफ से ही होके जाना था, तो मैं बस चलते जा रहा था अपने दोस्त के उन्हीं चप्पलों में। भाई रास्ता कहाँ से है पता है? भाग जा कहीं दूर। अगर जॉब में फंस गया तो खत्म हो जाएगा तू। और फिर चलते चलते इन व्यूज को एंजॉय करते हुए, हाथ में कैमरा पकड़ के इस गाय को बाय बाय करते हुए मैं फाइनली पहुंच गया इंडियन बॉर्डर पे। हमारे आर्मी ऑफिसर्स, अपनी ये मिट्टी, हमारा ये देश बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही। बस एक बैग उठाने की देरी है, खूबसूरती अपने आप दिख जाएगी। दिल से सैल्यूट है हमारे उन आर्मी ऑफिसर्स को जो अपने फैमिली से दूर, अपने घर से दूर रह के हमारे देश के लिए और हमारे लिए ड्यूटी करते हैं। अब जाने का टाइम आ चुका था बट उससे पहले चिटकुल के इस लास्ट कैफे में थोड़ा पेट पूजा करना था, एनर्जी के लिए भाई। इससे अच्छा ना कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल खाली रोड, चप्पल पहन के एकदम लोकल बन के घूम रहा हूँ, कोई भी नहीं आसपास, बस ये पहाड़ और मैं। सुकून है भाई, सुकून। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ये बात थोड़ी देर में गलत साबित हो गई बिकॉज मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। तो याद करो एपिसोड 1 को फिर से। मतलब सुबह सुबह उठ के आहा, चिड़ियों की वो प्यारी प्यारी आवाज सुन के मैं ये सोचने लगा कि अब मैं पॉटी कहाँ करने जाऊंगा। तो अपने यूला कांडा को, उस एक्सपीरियंस को याद करके मुझे दिखा ये बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड भाई, ये मेरा बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड है भाई, बेस्ट। फिर मैं निकल पड़ा वापस गांव की तरफ। टेक ओनली मेमोरीज, इसी के लिए तो मैं जीता हूं भाई। और ऐसे में पहुंच गया गांव में वापस। अब टाइम आ गया था कि शाम को मैं जाऊं और सनसेट को एंजॉय करूं नदी किनारे। तो मैं भाई फिर से निकल पड़ा उसी रास्ते।
बहती हुई ये नदी, डूबता हुआ ये सूरज और सामने खड़ा ये पहाड़। आय हाय। और ये देखो, मैं तो भाई खड़े खड़े फुल ऑन इन व्यूज में खो ही गया था। ये प्यारा सा सनसेट और स्प्राइट की कैन, और क्या चाहिए मेरे को। ब्रो, मेरी कॉलेज खत्म होने वाली है। पहाड़ी बनारसी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय 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 बाय। तो ऐसे होती है शुरुआत मेरे 6वें दिन की। ब्रिज को क्रॉस करके मैं नदी के उस पार गया ताकि मैं बर्फ के साथ थोड़ा खेल सकूं और इधर उधर फेंक सकूं। होता है भाई, होता है, एक्सीडेंट होता है। हाँ, हो गया। फिर मुझे दिखा ये प्यारा सा स्कूल, और यार इसको देख के भाई अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। बट ठीक है, अब तो कॉलेज खत्म हो गया है भाई, तो क्या ही कह सकता हूँ मैं। टाइम आ गया था ट्रैक पे जाने का, बिकॉज लोगों ने बताया कि ऊपर कहीं तो इंडियन फ्लैग है। ट्रैक का रास्ता बहुत ही प्यारा था भाई। हम धीरे धीरे कदम बढ़ा बढ़ा के ऊपर जा रहे थे, गांव को ऊपर से देख के उसका आनंद ले रहे थे, और हमें ऐसा लगा कि हमें कोई तो देख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जनाब गुस्से में है। एंड में मुझे और तनिष को इंडियन फ्लैग नहीं मिला, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था। बट ठीक है, हमने फिर भी काफी एंजॉय किया। अब मैं और तनिष भाई नीचे आ चुके थे, बिकॉज हमें मौसम में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा था, और थोड़ी देर के बाद बारिश भी शुरू हो गई। इस बारिश के मौसम में मैं और तनिष भाई ने मोमोज खाए और सिड्डू भी खाया। बहुत ही अच्छा था भाई। और जहाँ पे खाए, ये देखो, ये रहा वो कैफे। और हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया था कि बारिश के साथ ना हल्के हल्के स्नोफॉल भी हो रहे थे। सिड्डू खाने के बाद मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अब टाइम आ गया है अलविदा बोलने का चिटकुल को, और ये आखिरी रात मेरी होने वाली थी चिटकुल में, ताकि मैं सुबह मॉर्निंग में अपने अगली डेस्टिनेशन पे निकल सकूं। थैंक यू रौनक भैया एंड सौरभ भैया इस प्यारे से म्यूजिक को कॉपीराइट फ्री बनाने के लिए। आई होप ये वीडियो आप दोनों तक पहुंचे। अब प्लान तो था चिटकुल को गुड बाय कहने का, बट सुबह उठ के मैंने कुछ ऐसा देखा कि आओ दिखाता हूँ। इसी बहाने ने आज सॉन्ग भी सुना दूंगा। हाँ भाई, स्नोफॉल, मतलब भाई मैं बता नहीं सकता। उस टाइम मैंने मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं ट्रिप पे स्नोफॉल देखूंगा। मतलब ये मेरा पहली बार था भाई। अरे यार, कॉलेज के दिन हुए खत्म, अब लाइफ होगी फक्ड अप, पर मैं निकल पड़ा कहीं दूर, अब आगे क्या होगा हुजूर। प्लान तो था जाने का, लेकिन मुझे चिटकुल ने रोक लिया एक और दिन के लिए। कॉलेज के दिन हुए खत्म, अब लाइफ नहीं करोगे होगी तो फक्ड अप, लाइफ फक्ड अप हो जाएगा तुम्हारा। पर मैं निकल पड़ा कहीं दूर, अब आगे क्या होगा हुजूर। वो कहते हैं ना कि हम कोई भी प्लान कर ले उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऊपर वाले का जो प्लान है वो होके ही रहेगा। तो इस दिन भी मुझे ऐसा ही लगा कि वो चाहते थे कि मैं रुकूं आज के दिन, ये स्नोफॉल देखूं और बस अपना जिंदगी जीऊं यार, और कुछ नहीं। और अब टाइम आ चुका था मेरे यहाँ से निकलने का। हाँ, इस गाय के साथ घूमने का मन किया, बट नहीं, अब मुझे चिटकुल नहीं रोक सकता। तो मैंने जल्दी से बैग पैक किया, इस डॉग को गुड बाय बोला, और मैं निकल पड़ा पहले मैगी खाने के लिए, क्योंकि मैगी खाना पहाड़ों में बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो मैं गया किसी बढ़िया से कैफे पे, जहाँ पे मिला मुझे ये डॉग। उसके साथ मैंने मैगी खाई और व्यू को एंजॉय किया, और एक लास्ट गुड बाय बोला चिटकुल को। चली गई कोई और मिल गया उसे, अब मैं यहाँ इन पहाड़ों में खुद को खोज रहा हूँ।
क्यों ऐसा पता नहीं, मैं बस अगली जगह जा रहा हूँ इसलिए खुश हूँ। ओके तो आओ मैं दिखाता हूँ कुछ बिहाइंड द सीन एपिसोड 1 के। तो भाई मेरा कॉलेज खत्म, अरे छोड़ो यार, तुम देख लो बस। बाय बाय। वो चली गई, कोई और मिल गया उसे। अब मैं यहाँ इन पहाड़ों में खुद को खोज रहा हूँ, खुद को खोज रहा हूँ। वो चली गई, वो चली गई। तो ठीक है भाई, तो हाँ, लोग कहते हैं कि वीडियो को इंफॉर्मेटिव बनाना चाहिए, उससे लोगों की हेल्प हो जाती है।